आज की वीडियो में हम सिंप्लीफाइड वे में समझने वाले हैं कि टेलीग्राम की रियलिटी क्या है। आजकल आपने काफी न्यूज में देखा होगा, उनके जो सीईओ हैं वो अरेस्ट भी हुए थे एंड अब तो रिलीज हो चुके हैं बेल पर। एंड और भी कई सारे न्यूज़ेस आपने देखा होगा, क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है, हैक्टिविज्म हो रहा है, टेररिज्म रिलेटेड चीजें हो रही है एंड मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऐसे कई सारी चीजें हो रही है। इसके रिगार्डिंग आपने कई सारी न्यूज सुनी होगी। अब ग्राउंड रियलिटी क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या सब चीजें हैं, एंड साइबर सिक्योरिटी के वे में हम पूरे सिनेरियो को हमारे हिसाब से समझते हैं। अब हर कोई आपको अपने हिसाब से बताने वाला है। अब हम यहाँ न्यूज को ज्यादा कवर अप नहीं करेंगे, हम उसके टेक्निकल एस्पेक्ट को कवर करेंगे कि आखिर टेक्निकलिटी क्या है। Hello everyone, welcome back to WS Cube Cyber Security. This is Ankur Joshi signing in. तो आपको पहले मैं बता देता हूँ हुआ क्या। देखिए, इन शॉर्ट टेलीग्राम के जो सीईओ हैं उन्हें अरेस्ट करा गया। अब अरेस्ट किस बिहाफ पे करा गया? उन्हें इस बिहाफ पे अरेस्ट किया गया कि उनके जो ऐप है यानी टेलीग्राम पे कई सारी इलीगल एक्टिविटीज हो रही है एंड उस पर कोई कंट्रोल ये नहीं लगा रहे हैं या उस पर कोई एक्शंस परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ये उन पे आरोप लगा एंड इस बेसिस पे उन्हें अरेस्ट किया गया एंड उसके बाद मेल मिली है अभी उन्हें एंड वो रिलीज हो गए। वो सब तो ठीक है, वो सारी चीजें हमारे टेक्निकल एस्पेक्ट में नहीं आ रही। टेक्निकल एस्पेक्ट पे ये आ रहा है क्या ये जो उन पे आरोप लगा है क्या वो सही है, क्या सच में ऐसा कुछ हो रहा है। अब देखा जाए तो बिल्कुल हाँ, ऐसी कई सारी इलीगल एक्टिविटीज वहां पर चलती है, बट क्या उनके लिए ये दोषी है? अब वो चीजें हम डिसाइड नहीं करेंगे क्योंकि हम कोई जज नहीं है एंड हमारा बस इतना काम है कि हम उसकी टेक्निकलिटी को समझें। तो अब गलती किसकी है, क्या है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट हो क्या रहा है उसको अच्छे से समझेंगे ताकि हम साइबर वर्ल्ड को और अच्छे से समझ पाए। तो हुआ क्या यहाँ पर, ये जो चीज़ें हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है या जो भी हो रहा है वो क्या सच में हो सकता है इस प्लेटफॉर्म पे? तो देखा जाए तो हाँ, क्योंकि टेलीग्राम एंड टू एंड इंक्रिप्शन टेक्निक फॉलो करता है, यानी मेरा भेजा हुआ मैसेज सामने वाले यूजर तक जाएगा, उसके बीच में टेलीग्राम के सर्वर्स भी उसे रीड नहीं कर सकते, उसे एक्सेस नहीं कर सकते। ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन रोल प्ले करता है। अब अगर ये प्राइवेसी है एंड साथ ही साथ टेलीग्राम फ्री स्पीच को भी प्रमोट करता है, तो फ्री स्पीच के हिसाब से वो कुछ भी आपस में बात कर सकते हैं, कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसी प्राइवेसी और इसी अमेजिंग फीचर्स की वजह से यहाँ पर कुछ लोगों ने इसे नेगेटिव वे में यूज़ करने लग गए, क्योंकि यहाँ पर सेफ है, सिक्योरिटी अच्छी है, प्राइवेसी अच्छी है, तो इन लोगों ने इसे कई ज़्यादा नेगेटिव वे में यूज़ करने लग गए। अब अगर मैं आपको कुछ मैसेज भेजता हूँ, वो सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, आपके अलावा टेलीग्राम भी नहीं पढ़ सकता, ना ही कोई और गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो यहाँ पर मेरे पास प्राइवेसी अच्छी है और इसी का ये लोग फ़ायदा उठा के कई सारे इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं। नो डाउट प्रॉपर पूरा प्लेटफॉर्म इलीगल नहीं है, ऐसा नहीं होता। डार्क वेब भी इलीगल है लेकिन वहाँ लीगल एक्टिविटीज़ भी होती है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हर जगह होता है। तो कई सारे लोगों को टेलीग्राम से फ़ायदा है, प्राइवेसी तो एक मेजर कंसर्न है, बट ये नहीं है कि आप किसी इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकने के चक्कर में किसी और की प्राइवेसी इम्पैक्ट करें। अब नो डाउट ये सारी चीज़ें रुकनी चाहिए, इन पे एक्शंस होने चाहिए, बट क्या प्राइवेसी मेंटेन करते हुए ये हो पाना पॉसिबल है, इसको भी हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पर प्राइवेसी मेंटेन करते हुए अगर ये चीज़ें करी जाए तो एक हद तक टेलीग्राम ये चीज़ को कर सकता है कंट्रोल, बट इसके ऊपर कंट्रोल पे टेलीग्राम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेटा पे यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन पे आप कुछ भी इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, आप पे एक्शन लिया जाता है, आपका अकाउंट बैन होता है, ये सारी चीज़ें करी जाती है। अब ये कैसे हो पा रहा है? क्योंकि गवर्निंग यहाँ पर आपके मेटा है। मेटा आपके डेटा को चेक कर रही है कि यहाँ पर जो भी इलीगल चीज़ें हैं वो अप्लाई तो नहीं हो रही। अब आप ये सोचेंगे कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन तो है, वहाँ पर भी है, बट स्टिल यहाँ पर ऐसा कैसे हो पा रहा है? अब ऐसा इसलिए कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन के बीच में कुछ पैरामीटर्स मेटा की तरफ से सेट करेंगे कि ऐसा अगर आपको कहीं भी दिखता है तो हमें अलर्ट करिए। यानी आपके और उनका डेटा उन्हें दिखेगा नहीं, वो रीड नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस डेटा में से अगर कुछ मलीशियस उन्हें डिटेक्ट होता है तो वो आप पे एक्शंस लेते हैं। अब हाँ, कई केसेस में हम खुद डेटा शेयर करने के लिए ऑप्ट करते हैं, तो डेटा शेयरिंग भी होती है एंड मेटा दूसरे लोगों को डेटा भी भेजता है। ये सारा अब इसका मार्केटिंग एस्पेक्ट है, इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो अलग ही वीडियो हो जाएगा पूरा। अभी फोकस करते हैं टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे अगर देखा जाए तो ये पॉसिबल किया जा सकता है, लेकिन अब वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो चाह रहे हैं कि यहाँ पर फ्री स्पीच भी रहे, प्राइवेसी भी रहे, इन दोनों एस्पेक्ट को वो चाह रहे हैं। अब ऐसा होता है आने वाले फ्यूचर में या नहीं, वो हम अभी नहीं कह सकते, क्योंकि जो इन पे आरोप लगे हैं अब उन पे वो इसे सॉल्व करते हैं या डिफेंड करते हैं, वो आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन अभी की अगर बात करी जाए, टेलीग्राम काफ़ी सेफ प्राइवेसी फोकस्ड ऐप है। अब
एक और काफी कंसर्न आता है कि सर अगर टेलीग्राम बंद हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं। ऐसे ही और एनोनिमस एंड प्राइवेसी फोकस्ड ऐप्स हैं जैसे कि सिग्नल। व्हाट्सएप बैन होने की बात हुई थी तब इस ऐप का नाम आपने काफी सुना होगा, सिग्नल ऐप का। बिल्कुल, ये काफी अच्छा प्राइवेसी फोकस्ड या फिर प्राइवेसी ओरिएंटेड ऐप है, तो आप इस पे स्विच कर सकते हैं, काफी अच्छा ऐप है। अब अभी बात करते हैं टेलीग्राम में अब आगे क्या हो सकता है, क्योंकि कई लोगों ने ये देखा है कि क्या टेलीग्राम बैन हो जाएगा। राइट, आपके मन में भी है कि क्या टेलीग्राम बैन हो जाएगा। देखिए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये ओवरऑल जजमेंट पे डिपेंड करता है। कैसे खुद को डिफेंड करेंगे, कैसे खुद की सेफ्टी फीचर्स ऐड करेंगे, कैसे इन चीज़ों को थोड़ा सेंट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि उसमें इलीगल एक्टिविटीज़ कम हो जाए। तो ओवरऑल ये सारा टेलीग्राम के ऊपर खेल है। अब मैंने आपको ये बताया कि हुआ क्या, हमारा क्या रोल है टेक्निकलिटी में, एंड हमारी प्राइवेसी जो अभी हमारे इस टॉपिक का मेन फोकस है, एंड हमारी प्राइवेसी कितनी इम्पैक्ट होगी। अगर हम इसको सम अप करें तो देखा जाए तो वहाँ पर जो एलिगेशंस लगे हैं ऑब्वियसली वो ट्रू है, इसीलिए उन पे एक्शंस लिए गए हैं। सेकंड, यहाँ पर जो डेटा प्राइवेसी वाली बात है वो सही है, क्योंकि डेटा प्राइवेसी बहुत स्ट्रांग है इनकी, एंड फ्री स्पीच भी प्रमोट करता है, तो प्राइवेसी आपको बहुत अच्छी दे रही है। थर्डली, क्या ये बैन होगा या नहीं, क्या इसमें प्राइवेसी कम हो जाएगी या नहीं, ये सारा डिपेंड करता है आने वाले अपडेट्स में, कि क्या आने वाले अपडेट्स में एक्शन लिए जाने वाले हैं। तो आने वाले अपडेट्स के साथ हम आपको ये डिटेल शेयर करेंगे कि क्या होने वाला है, ताकि आपकी प्राइवेसी टॉप नॉच रहे, क्योंकि एज इन वी आर इन साइबर सिक्योरिटी, हमें प्राइवेसी पे ही फोकस तो करना है। तो वही चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी की वीडियो में हमने ब्रीफली चीज़ों को समझा, और आपकी क्या राय है इस रिगार्डिंग, एंड आपके अगर माइंड में कुछ चीज़ें हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।